दोस्तों, ये देखिए धनिया की फसल, ये देख लीजिए पूरे खेत में खड़ी है। मध्य प्रदेश में जो 2 दिन तक लगातार बड़ी भीषण शीतलहर चली, उस भीषण शीतलहर में मैं अपने धनिया की फसल को बचा ले गया। उसके लिए मैं बिल्कुल कड़कड़ा गया पर उस ठंड में, क्योंकि सवेरे 3 बजे मेरे को खेत पर आना पड़ा। सवेरे 3 बजे खेत पर आकर इस खेत के चारों तरफ मैंने मेड़ पर और बीच में भी 2-3 जगह मैंने जो सोयाबीन का भूसा होता है उस सोयाबीन के भूसे को डाला और उसमें आग लगाई। 3 घंटे तक लगातार यहाँ खेत को धुआं किया। और देख लीजिए दोस्तों, ये धनिया की फसल पूरी सुरक्षित खड़ी है। एक पौधे पर भी कहीं से कहीं कोई असर देखने को नहीं मिला, जबकि पिछले 3 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में धनिया की फसल को भारी से भारी नुकसान हुआ है। और ये देख लीजिए, थोड़ी सी मेहनत, सवेरे 3 बजे 3 डिग्री तापमान पर, 3 डिग्री तापमान मोबाइल बता रहा था, लेकिन उससे भी कम हो सकता है। और अब मोबाइल बता रहा तो 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन उस दिन ओस जम गई थी। तो उस दिन मैंने चारों तरफ धुआं किया और अपनी फसल को बचा लिया। ये जो पुराने तरीके थे ना, जो अपने जो पूर्वज लोग करते थे, ये सबसे बेस्ट तरीके हैं। क्योंकि देखिए, एक तो धुआं कर अपन अपनी फसल को बचा सकते हैं, दूसरा आप खेत को पानी पिलाकर, पानी देकर। अब इसमें पानी तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा गति से ये धनिया चल रहा है। देख लीजिए आप कितनी हाइट ले चुका है ये देख लीजिए आप, इसकी हाइट मेरे घुटनों के यहाँ पर 1.5 से 2 फीट की ये हाइट अभी ले चुका है। और अभी तो फूल ही इसके नहीं आए हैं, हाइट लिए जा रहा है। और इसको सिर्फ एक पानी दिया है, ये शिड्यूल से इसकी बुआई की थी, तो इसको पानी तो मैं दे नहीं सकता, है ना। और रासायनिक चीज़ों में तो अपन पहले इसमें दे चुके हैं, रासायनिक चीज़ें जितनी थी वो तो इसको दे चुके हैं। अब बचा था देसी उपाय, तो वो देसी उपाय भी कर दिया, तो ये फसल सुरक्षित खड़ी है। ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, आप भी अगर फसल को बचाना है तो अपने जो देसी तरीके हैं उनको अपनाइए। कि जिस दिन आपका मोबाइल आपको तापमान 3 डिग्री 4 डिग्री दिखाने लगे तो आप खेत पर पहुंच जाइए और खेत के चारों तरफ धुआं कर दीजिए। और धुआं ऐसा कीजिए कि 2 से 3 घंटे वो धुआं चले। तो ये क्या होगा कि वो जो ओस है वो इसके ऊपर जमेगी नहीं और आपकी फसल बच जाएगी। हालांकि जो धनिया की फसल है, धनिया की फसल में तो बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में नुकसान हो चुका है। जो आगाती धनिया था 50% धनिया ख़त्म हो गया, आगाती वाला तो 50% ख़त्म हो गया है। और जिनमें फूल और डोरियाँ निकली थी उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो डेरों वाला जो धनिया था, जो डेरों में चल रहा है, इस धनिया में भी 25% इसमें भी नुकसान है। लेकिन इस खेत के अंदर एक पौधे में भी नुकसान नहीं देखने को मिला है। तो थोड़ी ठंड तो अपने को भी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा अपना खुद का भी इंतज़ाम करना है। फसल तो फिर बो लेंगे, तो इसी ठंड में अपन भी कड़कड़ा नहीं जाए, है ना। तो ये ठंड अपने को भी कड़कड़ा दे हैं। धनिया तो ठीक है, अपनी जगह है, तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें और अपने देसी तरीके अपनाएं और अच्छा ओढ़ पहनकर आएँ खेत पर आएँ तो। और अगर ऐसा लगे, क्योंकि सबके पास आज किसान भी है, तो किसानों के पास भी एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आप खेत पर आएँ तो धुआं कीजिए। और अगर आपका धनिया या अन्य फसल अगर पानी लेने की क्षमता है उसकी, और अगर पानी की स्थिति में है, तो उसको आप सिंचाई कर दीजिए, तो कम से कम 8 दिन वो सिंचाई निकाल देगी। और रासायनिक तरीक़ों में आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। और धनिये में जो कुछ दवाइयाँ भी आती है जो कि आपकी फसल को गर्मी देती है, तो उन दवाइयों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन दवाइयों का भी अगर आप उपयोग करते हैं, लेकिन आप सल्फर का उपयोग भी ज़रूर कीजिएगा उसमें, क्योंकि वो सल्फर आपकी फसल को बचाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो पूर्वजों का तरीका है ना, हींग लगे ना फटकरी रंग चोखा आए, है ना, ये कहावत है इधर। तो ये रंग चोखा आया है, देख लीजिए आप कितना चोखा रंग आया है। जहाँ धनिये के जो अधिकतर किसान हैं अपनी फसलों को देख कर हैरान परेशान हो रहे हैं, वहाँ देख लीजिए कि मैं अपनी फसल को बचा ले गया हूँ।
मैंने ठंड सहन किया लेकिन अपनी फसल को बचा लिया है। ये देख लीजिए पूरा खेत, ये धनिया की फसल का खेत है। ये देख लीजिए पीछे भी कंप्लीट है ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर हो सके तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।